मिस्ट्री ऑफ द लॉक्ड रूम मर्डर भाग 1। रात के सन्नाटे में शहर की सबसे पुरानी हवेली से पुलिस को एक डरावनी कॉल आती है। सर, यहां एक मर्डर हुआ है और कमरा अंदर से लॉक है। लेकिन जब पुलिस पहुंचती है तो उन्हें जो दिखता है वो उनके होश उड़ा देता है। इंस्पेक्टर अजय ठाकुर अपनी टीम के साथ शहर की सबसे पुरानी और रहस्यमयी हवेली राजवाड़ा हाउस में पहुंचते हैं। हवेली का मालिक राजेश वर्मा का शव उनके कमरे में मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कमरा अंदर से बंद है और खिड़कियों पर भी लोहे की सलाखें लगी हैं। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और वहां जो दिखता है वो सबके होश उड़ा देता है। राजेश वर्मा की लाश एक कुर्सी पर बैठी है। उसकी आंखें खुली हैं, मानो किसी चीज को घूर रही हों। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर जमी हुआ है। शरीर पर कोई घाव नहीं, कोई हथियार नहीं और न ही किसी संघर्ष के निशान। कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाने पर इंस्पेक्टर अजय को कुछ अजीब बातें समझ आती हैं। 1. टेबल पर एक पुराना लॉकेट रखा हुआ है जिसमें एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी है। 2. कमरे के एक कोने में एक पुराना रेडियो रखा है जो अभी भी हल्की सरसराहट के साथ चल रहा है। 3. कमरे में एक खिड़की है मगर वो अंदर से लॉक है। 4. सबसे अजीब बात, कमरे की दीवारों पर खरोंचों के निशान हैं, जैसे किसी ने दीवारों पर कुछ लिखने की कोशिश की हो। इंस्पेक्टर अजय को मृतक की जेब में एक छोटा सा कागज मिलता है जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं। वो वापस आ गया। लेकिन कौन वापस आ गया और कैसे किसी को बिना कमरे में घुसे मारा जा सकता है? राजेश वर्मा इस हवेली का अकेला मालिक था। उसके परिवार के सभी सदस्य एक एक करके रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए थे। कहते हैं इस हवेली में कोई अदृश्य साया है जो हर उस इंसान को खत्म कर देता है जो इस घर में ज्यादा दिन रुकता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या इसके पीछे कोई असली मर्डर मिस्ट्री है? इंस्पेक्टर अजय कमरे के रेडियो को गौर से देखते हैं। वो उस रेडियो को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन तभी रेडियो से एक अजीब सी आवाज आती है। तुमने बहुत देर कर दी अजय। इंस्पेक्टर तुरंत पीछे हट जाते हैं। उनकी टीम का एक कांस्टेबल कहता है, सर, यह तो किसी की रिकॉर्डिंग लगती है। लेकिन इंस्पेक्टर अजय को ऐसा नहीं लगता। उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। जैसे ही इंस्पेक्टर अजय और उनकी टीम मामले की जांच करने में लगती है, हवेली के नौकर रामलाल की चीख सुनाई देती है। सब भागकर नीचे जाते हैं। रामलाल भी मर चुका है। वो जमीन पर पड़ा हुआ है। उसकी आंखें खुली हैं और उसके चेहरे पर भी वही डर जमी हुई है जो राजेश वर्मा के चेहरे पर थी। सबसे बड़ा सवाल, अगर हवेली में कोई कातिल है तो वो दिख क्यों नहीं रहा? अगर ये आत्मा का काम है तो फिर ये सुराग क्या कह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर ये मर्डर इंस्पेक्टर अजय को रोकने के लिए किए जा रहे हैं तो आखिर राजेश वर्मा ने मरने से पहले वो वापस आ गया क्यों लिखा? राजवाड़ा हाउस के मालिक राजेश वर्मा की लाश उसके बंद कमरे में मिली, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। मरने से पहले उसने एक कागज पर लिखा, वो वापस आ गया। जांच शुरू होते ही नौकर रामलाल भी मारा गया और उसकी लाश भी वैसी ही मिली। आंखें खुली, चेहरे पर डर का भाव, लेकिन कोई चोट नहीं। इंस्पेक्टर अजय को 2 सुराग मिले, एक पुराना लॉकेट और एक अजीब रेडियो जिससे अचानक आवाज आई, तुमने बहुत देर कर दी अजय। रामलाल की मौत के बाद हवेली का माहौल और डरावना हो गया था। पुलिस टीम के एक कांस्टेबल ने डरते हुए कहा, सर, क्या यह सच में कोई आत्मा का काम हो सकता है? इंस्पेक्टर अजय ने गुस्से में कहा, हम यहां भूत पकड़ने नहीं, कातिल को पकड़ने आए हैं। यहां जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई इंसान ही है। लेकिन अंदर ही अंदर अजय खुद भी उलझ चुके थे। आखिर कोई बिना दरवाजा खोले, बिना छुए किसी को कैसे मार सकता है? अजय ने टेबल पर रखा लॉकेट उठाया। उसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी जिसमें 3 लोग थे, राजेश वर्मा, एक महिला और एक छोटा बच्चा। अजय ने सवाल किया, यह बच्चा कौन है? हवेली के पुराने नौकर हरि काका ने कांपती आवाज में जवाब दिया, सर, यह तस्वीर 30 साल पुरानी है। बच्चा राजेश बाबू के बड़े भाई का बेटा था, अभय वर्मा। कहां है वो? हरि काका की आंखों में डर था। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मर गया या शायद मरा नहीं, किसी को नहीं पता। मतलब?
हरिकाका ने बताया कि अभय वर्मा जब 10 साल का था तब हवेली के एक रहस्यमयी कमरे में उसे बंद कर दिया गया था। किसी ने कभी उसे बाहर आते नहीं देखा। लोगों का मानना था कि वो मर चुका है, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। क्या वो अब लौट आया है? इंस्पेक्टर अजय को राजेश वर्मा की अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में आखिरी लिखी हुई लाइन थी, मैंने उसे मार डाला था, लेकिन अब वो वापस आ गया है। ये लाइन पढ़कर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर 30 साल पहले राजेश वर्मा ने अपने ही भतीजे अभय को मार दिया था, तो वो अब कैसे वापस आ सकता है? एक और मौत। पुलिस टीम का जवान भी नहीं बचा। तभी अचानक हवेली में जोर की चीख गूंजी। इंस्पेक्टर अजय और उनकी टीम भागकर आवाज की तरफ गए। बाहर के बरामदे में एक और लाश पड़ी थी। पुलिस टीम का एक जवान मनीष। मनीष की आंखें खुली हुई थीं, चेहरे पर वही डरावना भाव था और शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। अब पुलिस वालों के भी हाथ पैर कांपने लगे। कांस्टेबल रोहित डरते हुए बोला, सर, अब तो ये हमारे ही आदमी को मार रहा है। ये इंसान नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर अजय के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। कोई इस हवेली में छिपा हुआ है और वो हमें डराकर हटाना चाहता है, लेकिन मैं अब ये केस छोड़ने वाला नहीं। अचानक हवेली की पहली मंजिल से एक कड़कड़ की आवाज आई। सभी पुलिस वालों ने ऊपर देखा। वो दरवाजा खुल गया था जिसे पिछले 30 साल से किसी ने नहीं छुआ था। हरिकाका चीख पड़े, मृत कमरा! यही वो कमरा था जिसमें 30 साल पहले अभय वर्मा को बंद किया गया था। क्या इस कमरे में अभय की आत्मा है, या फिर यह किसी खतरनाक कातिल की चाल है? इंस्पेक्टर अजय ने अपनी गन निकाली और कहा, अब सच सामने आएगा। इंस्पेक्टर अजय ने अपनी गन संभाली और धीरे धीरे मृत कमरा के दरवाजे के पास पहुंचे। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी कमरे के अंदर पड़ी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने सालों तक वहां से निकलने की कोशिश की हो। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी थी, जिस पर एक सूखी हुई मम्मी जैसी लाश बैठी थी। लाश का चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था, मगर अजय को उसके हाथों में एक कागज दबा हुआ दिखा। उन्होंने कागज निकाला। मुझे यहां बंद कर दिया गया है। मैं जिंदा हूं, मुझे बचाओ। अजय के दिमाग में जैसे बम फट गया। क्या इसका मतलब यह था कि अभय को 30 साल पहले जिंदा ही बंद कर दिया गया था? हरिकाका कांपते हुए बोले, सर, मैंने सुना था कि अभय बाबू को उनके चाचा राजेश बाबू ने ही मरवाया था, ताकि वो इस हवेली का अकेला मालिक बन सके। लेकिन अगर वो मरा नहीं था तो फिर? इंस्पेक्टर अजय अब सारी कड़ियां जोड़ चुके थे। 1. राजेश वर्मा ने अपने भतीजे अभय को हवेली का वारिस नहीं बनने देने के लिए उसे इस कमरे में कैद कर दिया। 2. अभय कई सालों तक इस कमरे में जिंदा रहने की कोशिश करता रहा, मगर धीरे धीरे भूख और प्यास से मर गया। 3. राजेश जानता था कि उसने क्या किया, इसलिए जब उसे अभय की आत्मा का डर सताने लगा तो उसने डायरी में लिखा, वो वापस आ गया। 4. लेकिन अगर यह सब आत्मा का काम नहीं था, तो फिर हत्याएं कौन कर रहा था? अजय ने ध्यान से कमरे की तलाशी ली और उन्हें एक छोटी सी छिपी हुई सुरंग दिखी, जो हवेली के पिछवाड़े में जाकर खुलती थी। इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा, कोई इस सुरंग का इस्तेमाल करके हवेली में आ जा रहा था। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, बहुत हो गया इंस्पेक्टर। अजय पीछे मुड़े और वहां हरिकाका खड़े थे, गन लेकर। तो असली हत्यारा तुम हो? हरिकाका ने हंसते हुए कहा, सिर्फ मैं ही नहीं सर। तभी छत से 3 नकाबपोश लोग कूद पड़े। अजय तुरंत गोली चलाने ही वाले थे कि नकाबपोशों ने हमला कर दिया। अजय ने तेजी से एक गुंडे को धक्का दिया और दूसरे के हाथ से छुरा छीनकर उसके पैर में घोंप दिया। बाकी पुलिस टीम भी आ गई और सभी गुंडों को पकड़ लिया गया। हरिकाका हंसते हुए बोले, सर, ये सब खेल मैंने और अभय वर्मा के पुराने दोस्तों ने मिलकर खेला। मतलब? हमने सुना था कि अभय बाबू को उसके चाचा ने इस कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए हमने इस हवेली में भूत का खेल खेला। तुम्हारा मतलब तुमने डर पैदा किया? बिल्कुल। हमने रेडियो से आवाज निकाली, हमने छिपकर राजेश बाबू की डायरी में वो लाइन लिखी और फिर उसे ऐसा महसूस कराया कि अभय की आत्मा सच में वापस आ गई है
और डर के मारे उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। और रामलाल और मनीष को क्यों मारा? हरि काका बोले, रामलाल ने हमें देख लिया था, इसलिए उसे मारना पड़ा, और मनीष बस गलत समय पर गलत जगह था। हरि काका और उनके साथी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। हवेली अब खाली पड़ी थी, मगर जब अजय हवेली से बाहर निकल रहे थे तो उन्हें लगा जैसे कोई मृत कमरे की खिड़की से देख रहा था। क्या सच में अभय की आत्मा अब भी वहीं थी, या ये सिर्फ इंस्पेक्टर अजय का वहम था?